हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बीटा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन के 3 एडवांस एडिटिंग ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ। जिन तीनों ट्रिक्स जानने के बाद आप अपनी वीडियो एडिटिंग को और भी इम्प्रूव कर सकते हो। तो देखना इस वीडियो को लास्ट तक। इट्स मी कमिल एंड यूर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला ट्रिक्स जानने के लिए हमें न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से सिंपली हमें अपनी वीडियो को इम्पोर्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी एक वीडियो को इम्पोर्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले तो यहाँ से मैं एक वीडियो को इम्पोर्ट कर रही हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो हमारा जो वीडियो इम्पोर्ट हो चुका है बीटा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। तो हमारे सबसे पहला ट्रिक्स जानने के लिए हमें इफेक्ट्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ से इफेक्ट्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें बिल्कुल नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो सिनेमा 1, सिनेमा 2। बेसिकली यहाँ पर आपको जो सिनेमेटिक ब्लैक बार होता है वो दिखाई दे रहा है, जिनको आप अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि सिनेमेटिक ब्लैक बार ओपनिंग, सिनेमेटिक ब्लैक बार क्लोज। तो यहाँ पर आपको सभी तरह की सिनेमेटिक ब्लैक बार दिखाई देगा। जिस तरीके का वीडियो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो पर इस तरीके ब्लैक बार अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी आपको सिनेमेटिक ब्लैक बार दिखाई देगा। ठीक है, तो मान लो ये वाला जो ब्लैक बार है मैंने इसको ऐड कर लिया। उसके बाद मैं सिंपली इसे करता हूँ डन। देन आपको क्या करना है, आपको इसे अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से। ओके, उसके बाद अब हमें अपनी वीडियो को प्ले करना है। एंड जैसे कि देख सकते हो कितना कूल हमारी वीडियो पर सिनेमेटिक ब्लैक बार ऐड हो चुका है। उसी के साथ मैं आपको और एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारा नंबर 2 ट्रिक्स नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। एंड हमें सिंपली मोशन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड आपको यहाँ पर बिल्कुल नीचे जैसे कि देख सकते हो पेंटोम नाम का एक इफेक्ट्स दिखाई दे रहा है। तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली इसे कर देना है डन। एंड ये वाला जो इफेक्ट्स ये काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है, जो कि दोस्तों ऐसे शॉर्ट मूवीज़, तो इस तरीके काफ़ी सारी मूवीज़ पर इसे यूज़ किया जाता है। तो आप चाहो तो इसे अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो। एंड ये ऐड करने के बाद आपकी वीडियो पर एक ऑसम लुक आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये था हमारा सबसे पहला ट्रिक्स। अब दोस्तों चलते हैं हमारे दूसरी ट्रिक्स की तरफ। तो हमारे दूसरा ट्रिक्स जानने के लिए हमें सिंपली इमेज वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप अपनी गैलरी से कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप अपनी वीडियो को भी सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आप कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, देन यहाँ पर हमारा जो इमेज है जैसे कि देख सकते हो ऐड हो चुका है। अभी हमें सिंपली अपना जो इमेज है उसका जो टाइमलाइन है थोड़ा बड़ा कर लेना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें यहाँ पर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हमें टेक्स्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर हमें सिंपली अपना टेक्स्ट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ योर नेम। ठीक है, तो मैंने योर नेम लिख लिया। उसके बाद हमें सिंपली फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप चाहो तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। उसके बाद सिंपली स्टाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग एंड आपको यहाँ पर काफ़ी कूल टेक्स्ट इफेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा, जिनको आप अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर टाइटल का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि देख सकते हो। तो टाइटल के ऊपर क्लिक करके आप अपनी वीडियो पर टेक्स्ट टाइटल ऐड कर सकते हो। एंड जो टाइटल आपको दिया गया है वो भी काफ़ी अच्छा टाइटल है, तो यहाँ से आप कोई भी टाइटल को चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं ये वाला जो टाइटल है मैं इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद सिंपली एनिमेशन पर जाना है। हमें एनिमेशन पर जाने के बाद यहाँ से हमें कोई भी एक टेक्स्ट एनिमेशन को चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मैं ये वाला जो टेक्स्ट एनिमेशन मैं इसको चूज़ कर रही हूँ, इसका जो टाइम है थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद सिंपली कर देते हैं डन। एंड अभी हमें इसे अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर लेना है। ठीक है, यानी मेरा मतलब है अपनी बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसका टाइमलाइन कर लेना है। अब हमें अपनी जो टेक्स्ट एनिमेशन हमने क्रिएट किया उसका प्रीव्यू देख लीजिएगा कैसा है। तो आप लोग देख सकते हो कितना अमेजिंग यहाँ पर टेक्स्ट एनिमेशन आपको देखने के लिए मिले। तो बेसिकली इसी तरीके से आप अपनी वीडियो पर कोई भी टेक्स्ट स्टाइल या फिर टेक्स्ट एनिमेशन ऐड कर सकते हो। जब भी आपको अपनी वीडियो पर कोई भी टेक्स्ट की ज़रूरत पड़े तो आप इस तरीके से सिनेमैटिक स्टाइल में टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा दूसरा ट्रिक्स। अब चलते हैं हमारे तीसरे ट्रिक्स की तरफ। ठीक है, तो हमारा तीसरा ट्रिक्स जानने के लिए यहाँ से आपको अपनी वीडियो को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक वीडियो को ऐड करता हूँ। एंड इसके ऊपर क्लिक करके हमें अपनी वीडियो को पहले इंपोर्ट कर लेना है बीटा के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर राइट साइड की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। एंड हमें यहाँ पर स्टिकर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपली हमें स्टिकर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पर आपको ढेर सारे स्टिकर दिखाई देगा, तो हमें राइट साइड की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। एंड यहाँ पर आपको टेक्स्ट भी दिखाई देगा, जैसे कि देख सकते हो। तो हमें सिंपली लाइक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है,
तो लाइक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, जैसे कि देख सकते हो ब्लॉग, यहाँ पर आपको लाइक का बटन दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर ढेर सारी आपको इफेक्ट्स दिखाई देगा जो कि खास करके यूट्यूब एंड सोशल मीडिया की वीडियो पर यूज़ किया जाता है, जिनको आप अपनी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारी वीडियो पर सब्सक्राइब बटन ऐड हो चुका है। अब हमें सिंपली इस कॉर्नर पर डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन आप चाहो तो इसी सब्सक्राइब बटन को अपनी पूरी वीडियो पर अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखना हमारी वीडियो पर कितना कुल सब्सक्राइब बटन ऐड हो चुका है, जिसे आप अपनी यूट्यूब की वीडियो पर ऐड कर सकते हो। एंड ये भी काफ़ी हमारा कूल ट्रिक्स था। तो हमारे तीनों ट्रिक्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वीडियो को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो सिंपली इस कॉर्नर पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन हमारा जो वीडियो एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन तीनों ट्रिक्स में से आपको कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा है नीचे कमेंट करके ज़रूर से हमें बता सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।